Hello students, I am Shweta and welcome to my channel Education Hub। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 6 होल नंबर्स। इसकी हम एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं और आई होप आपको वो पूरी समझ में भी आ गई होगी। और जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप उनको देख सकते हो। तो आज हम उसके आगे का टॉपिक करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये प्रॉपर्टीज अगर आप इस क्लास में समझ लोगे तो आपको ये आने वाली क्लासेस में भी काम आने वाली है। हर क्लास में 7th में 8th में आपको ये प्रॉपर्टीज समझाई गई हैं, बताई गई हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारी होल नंबर्स की टोटल 4 प्रॉपर्टीज है। क्लियर? तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और चौथी है 4th नंबर पे आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम 1 by 1 सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो पहली हमारी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है? होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड ऑल्सो अंडर मल्टीप्लीकेशन। इसका कहने का मतलब है कि जो होल नंबर्स है वो किसके अंडर आते हैं? ओनली एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। इसका कंसेप्ट क्या है ये आपको मैं समझाती हूँ। मान लो ये 2 नंबर्स हैं 2 और 3, इसको मैंने प्लस किया तो हमारा ये नंबर क्या आया? 5। 2 भी हमारा होल नंबर है, 3 भी हमारा होल नंबर है, इनका एडिशन भी हमारा क्या हो गया? होल नंबर हो गया। क्लियर? तो क्या हो गया? ये क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी कि ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होगी कि जो भी 2 डिजिट्स यानी जो भी हम होल नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका आंसर भी हमारा होल नंबर ही आता है। नेक्स्ट यही नंबर्स को हम एग्जांपल लेके देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आया? 6 आया। यानी कि ये 2 होल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन जो आता है वो भी हमारा आंसर मल्टीप्लीकेशन में ही आता है। तो आप लोग कहोगे कि कोई भी 2 डिजिट्स नंबर को अगर हम एडिशन या मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा आंसर तो होल नंबर से आता है, पर नहीं। देखो, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ये वाला प्रॉपर्टी तुम्हारी लागू होती है कि हाँ, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया। अब सेम इसी चीज को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, अगर 2 में से 3 माइनस करूं तो क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि 2 जो है हमारा छोटा नंबर है, 3 हमारा बड़ा नंबर है, तो ये हमारा माइनस हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए आपको क्लियर हो गया होगा कि एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी है, एडिशन के में हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी आती है और सब्सट्रैक्शन में नहीं आती। क्यों नहीं आती ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। सेम चीज है यहाँ पर। मान लो मैंने 2 को डिवाइड किया 3 के साथ, तो आप खुद देख रहे हो 2 का 3 से डिवाइड होगा। अगर ये डिवाइड होगा तो हम इसको लिखेंगे कैसे? 2 डिवाइडेड बाई 3। इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। तो क्या ये एक होल नंबर है? होल नंबर हमारा अपॉन में यानी कि रैशनल नंबर के अकॉर्डिंग नहीं होता। तो होल नंबर हमारा सिर्फ 0 से लेके 1 2 3 4 मतलब हमारे जो है नंबर वो होल नंबर कभी ना अपॉन में होंगे ना कभी वो माइनस में होंगे। तो इसलिए हमारा जो ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि होल नंबर्स क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, नॉट इन सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो ये मैंने आपको करके एग्जांपल इसलिए समझाया है कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। कोई भी 2 डिजिट्स नंबर कोई भी होल नंबर को अगर हम प्लस करेंगे तो आंसर भी हमारा होल नंबर आएगा, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो भी हमारा आंसर होल नंबर आएगा, पर सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में हमारा आंसर होल नंबर नहीं आ सकता। ऐसा भी पॉसिबल है, जरूरी नहीं है कि सारे माइनस का सब्सट्रैक्शन में हमारा, हर डिवीजन में हमारा होल नंबर नहीं आएगा, पर ऐसी कंडीशंस भी आ सकती हैं जिसमें ये होल नंबर नहीं आता है। वही कंडीशंस मैंने आपको यहाँ पर मेंशन की हैं। तो आई होप आपको क्लोजर प्रॉपर्टी अब क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। यहाँ भी वही चीज है कि यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ही जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आता है। इसका मेन मतलब क्या है? प्रॉपर्टी क्या कहती है? यू कैन ऐड 2 होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर। मैंने 2 होल नंबर्स लिए, हमने लिया 4 और ये लिया 5, इसको प्लस किया, हमारा आंसर आया 9। हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया।
4 की जगह पर पहले 5 लिख दिया और 5 की जगह पर 4 लिख दिया, तो भी हमने ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आया, 9 आया। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको यही कहती है कि आप नंबर्स को के ऑर्डर को चेंज कर सकते हो प्लस में और मल्टीप्लिकेशन में। सेम ऐसे ही यही 2 डिजिट के नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 20। इसी को भी अगर हमने इंटरचेंज कर दिया, 5 into 4 किया तो हमारा कितना आंसर आ गया, यहाँ भी 20 आ गया। तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में ही हम अपने ऑर्डर्स को चेंज कर सकते हैं। ये चीज जो मैंने आपको ऊपर समझाई है, यहाँ पर भी वही एग्जांपल्स लेके देखते हैं। अगर हम 4 को 5 से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर माइनस में चला जाता है, तो ये हमारा होल नंबर नहीं है। और इसी चीज को अगर हम इंटरचेंज करके 5 - 4 करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो एक में कंडीशन लग रही है, अगर हम उसको इंटरचेंज कर रहे हैं तो हमारी कंडीशन वो नहीं लग रही, हमारा आंसर सेम नहीं आ रहा है। इसी चीज को अगर हम मल्टीप्लाई करके देख लें, सॉरी डिवाइड करके देख लें, डिवाइड किया 4 और 5 को तो 4/5 आया, इंटरचेंज किया 5 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 5/4 आएगा। तो इनके आंसर जो है हमारे सेम नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इसका मतलब क्या है, नंबर्स को आप इंटरचेंज करके भी उसको कर सकते हो, आपका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अभी जो 2 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, क्लोजर और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसमें हम 2 नंबर्स की बात करते थे कि उनको हम एडिशन करेंगे तो उनको अगर इंटरचेंज रीअरेंज कर लेंगे, उनको ऑर्डर चेंज कर लेंगे तो हमारे आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब हम यही प्रॉपर्टी एक नई प्रॉपर्टी सीखते हैं। इसमें क्या है, अगर हम 3 नंबर्स ले लें, 3 नंबर्स 4 नंबर्स मतलब 2 से ज्यादा नंबर अगर हम जब ले लेते हैं तो इनकी हम लोग ग्रुपिंग करके किस तरीके से इनको हम लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ a + b + c, यहाँ भी a + b + c है, तो हम लोगों ने इसकी ग्रुपिंग यहाँ पर पहले a और b को ग्रुप में कर लिया और b + c को इधर ग्रुप में कर लिया। तो सबसे इसमें मेन क्या होता है, इसमें हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। तो ग्रुपिंग हमारी कैसे होती है, ग्रुपिंग को अगर सॉल्व करना है तो उसके पहले हमको क्या जानना होगा, हमको ब्रैकेट्स के बारे में पता होना चाहिए। ब्रैकेट्स क्या होते हैं आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बॉड मास का पता है। बॉड मास में सबसे पहले बी से क्या आता है, ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन किया जाता है, उसके बाद हम बॉड मास का रूल लगाते हैं। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझाती हूँ। मान लो मैंने 3 नंबर्स ले लिए, कौन कौन से नंबर्स लिए, कोई भी ले लिए, 6 ले लिया, 8 ले लिया और मैंने 9 ले लिया। अगर अब हमें इन 3 नंबर्स को ऐड करना है तो हम एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो मैंने क्या किया, 6 + 8 + 9, मैंने क्या किया, मैंने इसकी ग्रुपिंग कर दी। मैंने ये कहा कि पहले मैं 6 और 8 को प्लस करूंगी, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको मैं 9 से प्लस करूंगी। तो मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मैंने इसको प्लस करना है, फिर हमने इसको प्लस करना है। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 6 + 8 कितना होता है, 14 होता है, प्लस मैंने इसके आगे 9 किया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 23। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व किया। फिर मैंने दोबारा यहाँ पर लिखा 6 + 8 + 9, पर मैंने अब क्या सोचा, अब मैंने कहा नहीं, अब मैंने कहा कि मैंने 6 + 8 को नहीं, मैंने पहले 8 + 9 को ऐड करना है, उसके बाद मैंने इसमें 6 ऐड करना है। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। 8 + 9 + 6 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर कितना आया, 23 आया। तो हमने क्या किया, ग्रुपिंग कर दी। हमने पहले 2 डिजिट्स को, पहले तो 2 नंबर को ग्रुप किया, फिर तीसरे को ऐड किया तो भी हमारा 23 आंसर आया। मैंने यहाँ पर दूसरे 2 नंबर्स को ग्रुपिंग की, फिर पहला नंबर ऐड कर दिया तब भी हमारा वो आंसर आया। तो हम ग्रुपिंग किसी तरीके से चेंज भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर 6 + 8 किया था, यहाँ पर 8 + 9 किया था, मैं ऐसे भी कर सकती थी। मैंने 6 को 9 के साथ ग्रुप बनाया, फिर मैंने यहाँ बचा हुआ 8 लिख दिया। तो हम इसको किसी भी तरीके से ग्रुप चेंज कर सकते हैं, तो हमारा आंसर हमेशा सेम ही आएगा। अब यहाँ मैंने इसको ग्रुप किया तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 23।
तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग को ग्रुप, अगर हमारे 3 नंबर है, अगर ऐसे 4 नंबर 5 नंबर होते तो हम किन्हीं भी ग्रुप का किसी भी नंबर्स का पेयर बना के उसको ऐड करके हम उसको थर्ड नंबर से ऐड कर सकते हैं, तो हमारा आंसर हमेशा सेम ही आएगा। अगर इसी तरीके हम ये हमारा क्या होगा, एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन, ये वाली प्रॉपर्टी, यानी कि हम कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, उनको अलग अलग ब्रैकेट में सॉल्व करके ग्रुप बना के उनको हम लोग रीअरेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब यही हमारी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही लागू होती है। तो मल्टीप्लिकेशन का भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। अब यहां पर मैंने कोई नंबर ले लिया, मान लो यहाँ पे लिया 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अब हमने इसको मल्टीप्लिकेटिंग करना है। अगर हम सिंपल इसको 2 इंटू 3 इंटू 4 करेंगे, जब भी आप ऐसे की मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आप पहले 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, फिर जो आंसर आता है उसको थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। तो हमने इसी को ऐसे ग्रुप बना लिया। हमने पहले इसको इससे प्लस मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 6 आया। फिर हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आ गया, 24। यहाँ पर ऐसे आ गया, नहीं मैंने सोचा नहीं, मैंने ऐसे इसको 2 और 3 को मल्टीप्लाई नहीं करना, मैं पहले 3 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगी, फिर जो आंसर आएगा उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो मैंने क्या किया, 3 इंटू 4 को पहले मल्टीप्लाई किया, इसका ग्रुप बना लिया, फिर मैंने उसके बाद 2 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 4 से कितना होता है, 12 होता है। 12 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हमारा कितना आंसर आया, 24। तो आप लोगों को आई होप ये समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन और एंड मल्टीप्लिकेशन। जैसे पिछली प्रॉपर्टीज में हम सब्सट्रैक्शन और डिवीजन को नहीं लगा सकते हैं, वैसे ही ये प्रॉपर्टी में भी हम लोग सिर्फ ये प्रॉपर्टी भी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही चल सकती है, ये हमारी सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होगी। आप इसको ट्राई करके देख सकते हो, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल समझाया है, आप इसको भी ट्राई करके देखो कि आपका ये सब्सट्रैक्शन में या डिवीजन में ये प्रॉपर्टी चल सकती है, पर नहीं चलेगी। आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ही प्रॉपर्टी चलती है। अब मैंने यहाँ पर 2 और 3 को किया था, फिर 3 और 4 को किया था। अब मैं क्या करती हूँ, 2 और 4 का ग्रुप बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 3। तो ये कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, 8 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो यहाँ पर कितना आया, 24। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको क्लियर होगी कि हम ग्रुप बना के 2 से ज्यादा नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर जो है हम ग्रुप बना के उसको सॉल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो अभी हमने क्या सीखी, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। अब हम इसी प्रॉपर्टी को कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे वो सीखते हैं। मैंने बताया आपको 3 नंबर्स को हम किसी तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। ऐड द नंबर्स मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 3 4 प्लस 197 प्लस 103। आप इसको किसी तरीके से भी ऐड कर सकते हो, आपका आंसर आएगा। पर हम ये प्रॉपर्टी क्यों लगाते हैं, हम प्रॉपर्टी इसलिए लगाते हैं कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। इजी होने के लिए हम सॉल्व क्या कर सकते हैं, हमने क्या देखना है, सबसे पहले वंस प्लेस जो है, वंस डिजिट है, उसको ऐड करके देखना है किसको ऐड करने से हमारे 0 ज्यादा आ रहे हैं। हमारी वंस प्लेस, टेंस प्लेस और या 100 प्लेस में 0 आ जाए तो उससे हमें एडिशन करने में ज्यादा आसानी होती है। तो हमने देखा 4 और 7 को हम ऐड करते हैं तो हमारा 7 8 9 11 आता है, तो ये हमारा 0 नहीं आता। अगर हम 7 को 3 से ऐड करते हैं तो हमारा यहाँ पर 10 आता है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग क्या करेंगे, 197 और 103 का हमने ग्रुप बना लिया। फिर हम इसमें क्या ऐड करेंगे, बच गया जो हमारा 234। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ बच गया कैरी 1, यहाँ पर भी आ गया 0, यहाँ बच गया कैरी 1, 1 2 और 3। तो देखा आपने नंबर कितना इजी हो गया, 0 लग गया। अगर 0 के आगे हम कुछ भी ऐड करते हैं तो वो हमारा इटसेल्फ वही नंबर आ जाता है। तो इसको ऐड करना हमारा कितना आसान हो गया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर हमारा 4 और 3 वैसे का वैसे ही सेम आ जाएगा। और 3 और 2 को हमने ऐड करना है, तो 3 और 2 को ऐड करके हमारा आंसर कितना आ गया, 534। तो इस तरीके से आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जिसको आप इजी बना सकते हो। आप लोगों ने सिर्फ वंस प्लेस, सेकंड प्लेस को चेक करना है। अगर उसमें 0 आया तो हमने उन्हीं 2 नंबर्स की ग्रुपिंग करनी है और उन ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग हम सवाल को बहुत इजी
कर सकते हैं, जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड दिस इन 2 वेज। अब इसको दो तरीके से फाइंड करना है, तो ये हम लोग सीख ही चुके हैं, हम 2 तरीके से कर ही सकते हैं। हमने क्या देखा, पहले हम देखें इसमें हमारा ग्रुपिंग करके देखते हैं तो हमारा क्या बन रहा है, 4 और 7 को ऐड करते हैं तो हमारा 7 8 9 10 11 बनता है, ये ग्रुप नहीं बन रहा। अगर हम 4 को 6 से ऐड करते हैं तो हमारा क्या बन रहा है, 10 आ रहा है, यानी कि 20 आ रहा है। तो पहला हमने क्या मेथड अपनाया, 2 वेज है। फर्स्ट पहला वे हमारा तरीका क्या हुआ, 14 में हमने 6 ऐड किया, इसको हमने ग्रुप बना दिया। इसके बाद हमने क्या किया, 17 को ऐड कर दिया। 14 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 20। 20 में 17 ऐड किया तो हमारा सिंपल है, यहाँ 7 का 7 आ जाएगा, यहाँ 37 हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा इजी हो गया। तो इस तरीके से आपको आई होप समझ में आ रहा है कि हम किस तरीके से ग्रुपिंग करते हैं जिसमें हमारे डिजिट्स जो है चेंज होके कन्वर्ट होके 0 बदल जाए, मतलब 1 से 10 प्लेस जितनी ज्यादा 0 हमारे आ जाएंगे उतना हमको एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करना भी बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। अब इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है, हम लोगों ने ग्रुपिंग करनी है, हमने किसकी ग्रुपिंग कर दी, एक तो हमने सॉल्व कर लिया है, दूसरी ग्रुपिंग हम कुछ भी कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर मैंने 17 और 6 का ग्रुपिंग कर दी और यहाँ हमने क्या लिख दिया, 14। तो हमारा क्या आएगा, इसको हम करेंगे, यहाँ पर आएगा 23 प्लस हमारा यहाँ आया 14, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी हमारा आंसर 37 ही आएगा। तो हम किसी तरीके से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, आंसर तो हमारा सेम ही आना है, पर ग्रुप बना के हम उस सवाल को थोड़ा और इजी कर सकते हैं। अब इसी पे एक एग्जांपल और देखते हैं। अब हमारे 2 एग्जांपल्स इसी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के 2 और हैं, इसमें हमारे मल्टीप्लिकेशन है। अब मल्टीप्लिकेशन में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, अब हमारे को इसका मल्टीप्लाई दिया है, इसको तो हम यहाँ साइड में पूरा मल्टीप्लाई करके देख ले, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करके देख ले तो हमारा कितना आता है, 2 5 जा 10, 1 2 3 6 7 और यहाँ 1 5 जा और 1 3 जा, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पर 4, हमारा आंसर आ रहा है 420। अब इसी को अगर हम दूसरे मेथड से करके देखें, थोड़ा इजी मेथड क्या हो सकता है, हमने क्या किया, हमने 12 को ब्रेक कर दिया है। 12 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, तो हमने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, 2 इंटू 6 इंटू 35, इसको ब्रेक किया तो ये हमारा एक ग्रुप बन गया। ठीक है, इसे ब्रेक किया तो ये हमारा ग्रुप बन गया। हमें क्या करना है, हमने अब इसमें देखना है कि किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा 0 आए, ये ग्रुप बन तो गया, पर हम इस ग्रुप को चेंज करेंगे। यहाँ पर 2 को 6 से करें तो 12 आ रहा है, 2 को अगर हम यहाँ 5 से इस डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा लास्ट में 10 आता है, यानी कि 0 आता है। तो हम इस ग्रुपिंग को चेंज कर देंगे, हम 2 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम उसको बाद में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 इंटू 35 दैट इज इक्वल टू 70 हो गया 0। आसान हो गया हमें ऐड करना, सॉरी ऐड नहीं करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। फिर हमने मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, तो ये भी हमारा ओरल ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमको ऐसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 6 0 या कितना होता है 0 और 6 7 या कितना होता है 42। तो हमारा ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम प्रॉपर्टी का यूज करके अपने क्वेश्चन को इजी बना रहे हैं और हम उसको जल्दी कैलकुलेट कर पा रहे हैं। सेम ऐसे ही देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप इसको पहले इतना लंबा कैलकुलेट करोगे। अब ये कैलकुलेशन आप लोग खुद चेक करना करके, मैं आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के इस मेथड को, इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करके बताती हूँ। अब यहाँ पर हमारा 8 है, 8 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 72 आता है, जो हमारा लास्ट में 2 है, यानी कि 0 नहीं आ रहा। फिर हमने 8 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखा, हमारा कितना आ रहा है 40 आ रहा है, यानी कि 0। यानी कि हम किसकी ग्रुपिंग बनाएंगे, सबसे पहले हम 8 और 125 की ग्रुपिंग बना लेंगे, फिर हम इसके बाद किसको लिखेंगे 1769। अब अगर हम इसकी ग्रुपिंग बनाएंगे तो अब देखो क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे करके देख लो, मैं तो ओरल ही कर लूंगी, आप यहाँ पे करके देख लो। 125 इंटू 8 यानी कि 5 8 जा 40, यहाँ बचा 4, 16 प्लस 4 20, यहाँ बचा 2, यहाँ 8 1 जा 8 और यहाँ बचा 0। देखो कितना इजी हो गया, सारे नंबर 0 हो गए। यहाँ पर हमारा कितना आया 000 यानी 1000, और इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 1769 से। तो ये चीज तो आप लोगों को पता ही है कि किसी भी 10 नंबर या 1000 यानी जिसमें डिजिट्स 0 होते हैं उनको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमें मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं पड़ती,
सिंपल जो आपका आंसर है यानी कि 1769, इसके बाद जितने डिजिट है उतने डिजिट हमने लगा दिए। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन जिसको आप पूरा सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते, पहले 8 को 1769 से मल्टीप्लाई करते, फिर 125 से करते, ये कितना ही इजी और क्विक वे में हमने प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हमारी फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूट करना। अब हम डिस्ट्रीब्यूट करना सीखेंगे, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना भूल गई पिछले प्रॉपर्टी में कि ब्रैकेट मैंने आप लोगों से कहा था। आप लोगों को पता है ब्रैकेट कितने तरह के यूज होते हैं हमारे? अभी तक आप लोगों ने सिर्फ ये वाला ब्रैकेट ही यूज किया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल ब्रैकेट। इसके बाद हमारा एक आता है ये वाला ब्रैकेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद आता है ये हमारा सबसे बिग ब्रैकेट, सबसे लार्ज ब्रैकेट। ये आप लोग आगे आगे क्लासेस में सीखोगे। सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, उसके बाद हमें कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, उसके बाद हमको सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। कहीं की आगे जाके आप क्लासेस में पढ़ोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें तीनों के तीनों ब्रैकेट का यूज हो रहा होगा। तो हम लोग अब पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूट करना। अब यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये मैंने क्या लिखा हुआ है? ए, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में b प्लस सी लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने कोई भी साइन नहीं लगाया, यहाँ पर हमारा कोई साइन नहीं लगाया, ना डॉट का लगा ना मल्टीप्लाई का लगा। जब कोई साइन नहीं लगा होता तो इसका मतलब क्या होता है? कई बार यहाँ पर डॉट लगा दिया जाता है b प्लस सी, कई बार यहाँ पर कुछ नहीं लगाया होता। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। मान लो आपके पास कोई इस कंडीशन में सवाल है, कोई क्वेश्चन है जिसमें हमारा अंदर एडिशन ब्रैकेट में दिया हुआ, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है वो इस एडिशन से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग ब्रैकेट को किस तरीके से ओपन करते हैं? हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हमको ब्रैकेट को डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना। मतलब क्या किया हम लोगों ने? पहले हमने a को b से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या हुआ? a मल्टीप्लाई बाई b। फिर हमने ये प्लस वैसे का वैसे ही उतार दिया। फिर हमने क्या किया? इसी a को c से मल्टीप्लाई किया तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया? a मल्टीप्लाई बाई c। जो भी ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म होंगे, बाहर वाला अगर नंबर जो है वो अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें बाहर वाला नंबर को अंदर वाले सब नंबर्स के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। सेम प्रोसेस हमारा माइनस के साथ भी होता है। अगर हमारा कुछ नहीं माइनस लगा है तो भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। एडिशन में था, हमने ये एडिशन का साइन लगा दिया। माइनस था तो यहाँ पर भी अंदर बाहर से अंदर मल्टीप्लाई ही करना है और साइन हमारा चेंज हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है जरा एग्जाम्पल के साथ आपको करके दिखाती हूँ। मान लो मैंने कोई 3 नंबर्स ले लिए, यहाँ पर 4 ले लिया और यहाँ पर 5 ले लिया और 9 ले लिया। ओके, मैंने क्या किया? 4 को बाहर रखा, अंदर क्या कर दिया? 5 और 9 को प्लस कर दिया। ठीक है, अब आप लोग कहोगे तो बहुत इजी है, हमने अंदर प्लस करके इसको बाहर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप इसमें कर सकते हो, पर अभी आपके आने वाली जो एक्सरसाइज है उसमें आपको पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी का हम कहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, जिससे हमारी जो है कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। अभी हमें इसमें क्या करना है? 4 को हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 5 प्लस 4 को फिर हमने नेक्स्ट नंबर यानी 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आ जाएगा? 4 इंटू 9। क्लियर? अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 5 का कितना होता है? 20 प्लस 4 9 का कितना होता है? 36। अब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ हमारा 6 आ जाएगा, यहाँ हमारा 56। मतलब ये 5 और 6 मिलाकर कितना हो गया? 56 हो गया। तो इस तरीके से हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम एडिशन में और मल्टीप्लीकेशन, देखो यहाँ पर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन दोनों इकट्ठे हो रहा है, एक साथ हो रहा है।
यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, एडिशन भी हो रहा है, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में हमारी ये प्रॉपर्टी लग रही है। अगर हमारे दो नंबर ऐड हो रहे हैं, उसमें अगर तीसरा नंबर हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम उसमें एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों लगा के हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके उस सवाल को, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जब हम आने वाली एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, फिर हम इस चीज को और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को कैसे लगा सकते हैं। अब एक एग्जांपल दिया हुआ आपकी बुक में, द स्कूल कैंटीन चार्जेस ₹20 फॉर लंच। जो स्कूल कैंटीन है वो क्या देती है, लंच देती है आप लोगों को खाने के लिए, और उसके लिए कितना चार्ज करती है, ₹20 एंड ₹4 फॉर मिल्क, और ₹4 वो मिल्क के चार्ज लेती है। यानी कि आपको जो लंच देती है वो ₹20 का, और उसके अलावा आप अगर मिल्क लेते हो तो आपका मिल्क का चार्ज कितना है, ₹4। ईच डे, हर दिन का यही कॉस्ट है उनकी। हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 5 days ऑन द थिंग्स। अगर आप यही रूटीन से लंच और मिल्क वहां स्कूल में लेते हो तो 5 days में आपकी कितनी मनी स्पेंड हो जाएगी, कितनी मनी खर्च हो जाएगी, ये आपको बताना है, ये हमको बताना है। और इसी सवाल को मैं आपको दो मेथड से करके दिखाती हूँ। दोनों मेथड में कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। एक, जैसे आप लोगों ने सीखा हो, आप लोगों को क्या सीखा हो, आप लोगों ने यही सीखा है कि अगर ₹20 का एक दिन की कॉस्ट है तो 5 days की निकालने के लिए तो हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करते थे, और अगर 4 का मिल्क है तो उसको भी इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ लंच हमारी कितनी हो जाएगी, ₹20 इंटू 5 days। ये 5 days से मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आ गया, 100। तो ये कितनी हो गई हमारी, जो लंच की कॉस्ट कितनी होगी, ₹100 हो गई। अब कॉस्ट ऑफ मिल्क, मिल्क हमारी मिल्क की कॉस्ट कितनी है, 4, और अगर हम ₹4 का मिल्क 5 days पीते हैं तो हमारी मिल्क की कॉस्ट कितनी हो जाती है, 4 5 20। क्लियर है। अब टोटल कॉस्ट हमारी कितनी होगी, ₹100 प्लस ₹20। इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आया, 120। तो यानी कि हम जो है इस मेथड से किया, हमारा आंसर कितना आया, 120। यानी कि 5 दिन वो लंच और मिल्क पीने का उसको कॉस्ट कितनी खर्च हुई उसकी, ₹120। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अब उसने ₹20 भी दिए हैं, ₹4 भी रोज दे रही है, तो हम पहले इन दोनों को ऐड करके फिर भी तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। यहाँ पर हमने पहले मल्टीप्लाई करके फिर ऐड किया तब हमारा है। हम अगर 20 और 4 को पहले ऐड कर ले और बाद में 5 से मल्टीप्लाई करें तब भी हमारा सेम आंसर आएगा। कॉस्ट ऑफ लंच प्लस मिल्क फॉर 1 डे। 1 डे में लंच हमारा कितना है, ₹20 का लंच है, प्लस हमारा मिल्क कितना है, ₹4 का है, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 24। तो ₹24 का हमारा एक दिन का उसका खाना हो गया। कॉस्ट फॉर 5 days। अब हमें क्या करना है, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू, हमने क्या लिखा, हमने इसको लिखेंगे इसको इस तरीके से, 20 + 4। आप 24 को डायरेक्ट 5 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर हम लगा रहे हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो हमने इसको 20 + 4 को ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, हमारा कितना आया, 100। इसको बाद में हमने 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारा कितना आया, 20। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, 120। तो हमने इसको ऐसे ऐड किया तब भी हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हम इसमें प्रॉपर्टी लगा के ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट 24 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर हमारा इतना ही आएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। अभी और दो एग्जांपल आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के, अब हम उनको देखते हैं कि हम उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे लगा रहे हैं। हम नेक्स्ट दो एग्जांपल देखते हैं। अब इस एग्जांपल में क्या बोला गया, फाइंड 12 मल्टीप्लाई बाय 35 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है, आपको याद है सेम क्वेश्चन हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के भी किया था। अब इसी क्वेश्चन को हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी लगा के करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, हम इसमें क्या करेंगे, हम किसी भी एक नंबर को तोड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम उसमें हमने 2 × 6 लिखा था, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसको 10 + 2, क्योंकि हमें इसमें ऐड और मल्टीप्लीकेशन वाली दोनों प्रॉपर्टी को यूज करना है। हमने 12 को कैसे लिख सकते हैं, 10 + 2 करके लिख सकते हैं, और उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, 35 से मल्टीप्लाई।
अब इजी हो जाए आप लोगों को, मैं क्या करती हूँ 35 को पहले लिख दिया और यहाँ हमने क्या बना दिया ये क्वेश्चन। इस चीज को हम इधर ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 35 मल्टीप्लाई बाई 12 को हमने तोड़ दिया, 10 प्लस 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करना कितना इजी हो जाएगा, 35 को 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 350, सिंपल है, एक जीरो लगा दिया, हो गया 350, प्लस 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 70, ये भी सिंपल है। इसको हमने बाद में क्या करना है, ऐड कर देना है, जीरो की जगह पर हमारा 0 आ जाएगा, 5 और 7 को ऐड करेंगे हमारा 12 आएगा, इसका 4 यहाँ बच गया तो 3 और 4 को सॉरी यहाँ पर 12 आएगा, इसका कैरी 1 बच गया तो 3 और 1 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 420। तो ये एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल में भी हमारा कितना आंसर आया था 420। तो आपको आई थिंक समझ में आ रहा है कि हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लगा के उस मैथ सवाल को कितना इजी सॉल्व कर पा रहे हैं। पूरा मल्टीप्लिकेटिव ना करके हम 35 को भी कर सकते थे, आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, उसमें 35 को तोड़ा हुआ, उसमें 35 को 30 प्लस 5, आप किसी भी नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उसको तोड़ सकते हो, उसको एक हमारा उसमें 0 डिजिट वाला बना लो, दूसरे को जितना बच रहा है उसमें ऐड करके उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बना के उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा 0 डिजिट वाला यानी जैसे 10, 20, 30, 40, 50 इस टाइप का अगर नंबर में उसको तोड़ेंगे तो हमारा फर्स्ट डिजिट वाला मल्टीप्लाई करना इजी हो जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी समझ में आ गई है। नो प्रॉब्लम, अगर नहीं भी समझ में आई तो हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो एग्जांपल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमको क्या लग रहा है, हम 126 को पहले 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 126 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम उसको ऐड करेंगे, तो कितना बड़ा आंसर लग रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपको मैंने क्या बताया था, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। जब इसको खोलते थे तो ए हमारा इधर भी मल्टीप्लाई होता था और ए हमारा इधर भी मल्टीप्लाई होता था। अब ध्यान से देखो, 126 हमारा 55 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 126 ही हमारा 45 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये सेम प्रॉपर्टी है। अगर यही सेम टू सेम हमारा इसी अकॉर्डिंग लिखा हुआ है तो जब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो इसको हम वापस इसी मेथड में इस तरीके से रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा कॉमन, जैसे यहाँ पर ए कॉमन था तो ए बाहर निकाला, यहाँ पर 126 है, यहाँ पर भी 126 है, 126 को हमने बाहर निकाल दिया, अंदर हमारा इधर से क्या बच गया 55 और हमने इसको ऐड कर दिया 45 से। क्लियर, इजी हो गया। अब इसको क्या करना है, 126 को मल्टीप्लाई करना है 55 प्लस 45 को आप ऐड करोगे तो हमारा कितना आएगा, इधर 0, यहाँ पर हमारा आ गया 100। लो कितना इजी हो गया सवाल, सिंपल है। 126 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, 12600, ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चंस की कैलकुलेशंस को हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हम लोग इसके आगे एक चीज और हमारे टॉपिक रह गया, उसे कवर कर लेते हैं। अब हमारा प्रॉपर्टीज का लास्ट टॉपिक क्या रह गया, आइडेंटिटी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। क्या होती है आइडेंटिटी, 0 is called an identity for addition of whole numbers और additive identity for whole numbers। क्या मतलब है इसका, कि 0 ही वो ऐसा नंबर है जिसमें हम कोई भी होल नंबर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम होल नंबर आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 6 में मैंने ऐड किया 0 तो हमारा आंसर कितना आया 6। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बताया आपको, कोई भी होल नंबर, बड़े से बड़ा कोई भी होल नंबर को अगर आप 0 से ऐड करते हो, आपको खुद को पता है 0 किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करेंगे तो वो नंबर इटसेल्फ ही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है, 0 is called an identity for addition of whole number। आपको कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, आपको कोई नंबर दिया होगा, जैसे 6 एक नंबर दिया होगा तो आपको बोलेंगे 6 की एडिटिव आइडेंटिटी बताओ, तो 6 की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 0 होगी। तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर। तो आपका आंसर क्या होगा, अगर आपको इसकी एडिटिव आइडेंटिटी पूछी है तो आपका आंसर होगा सेम वही नंबर, सॉरी 0 हमारा 6 की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0। क्लियर,
और जीरो की एक और हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है, जीरो हैज ए स्पेशल रोल इन मल्टीप्लीकेशन टू। आप लोग सोचोगे मल्टीप्लीकेशन, मान लो मैंने 8 में मल्टीप्लाई किया जीरो, तो हमारा आंसर कितना आएगा? ऐड करते थे तो सेम आंसर आता था, मल्टीप्लाई करते थे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? जीरो का जीरो आ जाएगा। किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जीरो को, तो हमारा आंसर जीरो ही आएगा। एनी नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय जीरो बिकम्स जीरो। एनी नंबर मल्टीप्लाई हम करेंगे जीरो से तो हमारा आंसर क्या आएगा? जीरो। तो ये प्रॉपर्टीज आपको, ये हमें आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। आपको ब्लैंक्स में, ट्रू फॉल्स में किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन एक नंबर का पूछा जा सकता है कि अगर आपको जीरो की एडिटिव आइडेंटिटी पूछी हो और जीरो हमारी की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लाई वाला ये स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। अब अगर हमें ये हमने बता दिया ये हमारी एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है किसी भी नंबर की, क्योंकि किसी भी नंबर में जीरो ऐड करेंगे तो हमारा आंसर नंबर इटसेल्फ आएगा। पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर जीरो आ रहा है। ऐसा क्या नंबर है जिसमें हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर नंबर इटसेल्फ आना चाहिए? तो क्या हो सकता है? वन इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर्स। जैसे यहाँ पर 8 है, 8 में मैंने अगर 1 ऐड किया तो हमारा सेम आंसर आएगा 8। सेम नंबर आया। जीरो ऐड किया तो सेम आंसर आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम आंसर आ रहा है। तो जीरो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 जो है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। क्वेश्चन आपको ऐसा जरूर एक नंबर का आ सकता है। आपको मान लो ये 68 कोई नंबर दिया है और बोला जाए इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताओ, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसकी हमारी कितनी आएगी? 1 ही आएगी। तो आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। जो जितनी प्रॉपर्टीज हमने की है वो सब समझ में आ गई होंगी। पहली हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी थी, हम जस्ट रिवीजन ले लेते हैं। पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, उसमें क्या बताया गया था कि हम किसी भी दो होल नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होल नंबर आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था? हम दो नंबर को रीअरेंज कर सकते हैं, पहले नंबर को का सेकंड नंबर का ऑर्डर चेंज करके अगर हम ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था? हमने 3 डिजिट्स लिए थे, उनकी ग्रुपिंग की थी। किन्हीं भी दो नंबर्स की ग्रुपिंग करके हम थर्ड नंबर से ऐड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन में भी और एडिशन में, दोनों में ग्रुपिंग हम चेंज करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, हमारा आंसर सेम आता है। उसके हमने एग्जांपल्स भी कुछ ट्राई किए थे। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या था? उसमें हमारा मतलब मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन था, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, मतलब हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और ऐड भी कर रहे हैं। तो कोई भी एक नंबर को हम दो नंबर से मल्टीप्लाई करके हम ऐड करते हैं तो उनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके उनको ओपन करते हैं। ये सारा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। और लास्ट हमारी क्या थी? आइडेंटिटी। तो हमारी क्या है? जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ फॉर होल नंबर्स, एंड जीरो when multiplied by any number when multiplied by zero becomes zero, and last one is the multiplicative identity for whole numbers। तो ये सारा हमारा प्रॉपर्टी खत्म होती है। प्रॉपर्टीज में जितना भी था मैंने आज आपको सब समझा दिया। आई होप आप सबको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को भी कोई डाउट है तो वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो देखनी है, आने वाली वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मैंने सारी पिछली वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हम इसके आगे अब क्या स्टार्ट करेंगे? इसके आगे हम इसके आगे 2.2 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।